गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। हम लोग आज यहाँ पर DRDO को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे शर्ट पे DRDO का लोगो लगा हुआ है। बीच में कोई मतलब जो भी प्रोटोकॉल हम लोग ऑफिस में फॉलो करते हैं, डेकोरम दैट हैज टू बी फॉलो। जो परमिशन हमें मिला है फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दिस कम्स अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। People who got the opportunity, I am sure they'll be remembering this trip. And as the team has said, 4 groups, safety is first. So please take care of your safety. That is my suggestion. Don't take risk. Though I am sure many of you are very good sports person, but don't take risk because in that early morning your muscles will be little not that much active to take the load. And I said already they have given the safety plan. Follow the safety plan. Enjoy the trip. जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। गणपती बाप्पा लेट्स स्टार्ट डबल लाइन कर Today we have come to the Siagat Fort under the guidance of our chairman, our director sir and our beloved sports officer. We have come here for the trek, and across DRDO labs around 100 participants have gathered here to witness this historical fort, that is Siagat. Today we are going to have a small lecture on Chhatrapati Shivaji Maharaj at Siagat Fort that will be delivered by Mr. Saurabh Karde. Thank you.
आपके टीम के वाइज अगर ग्रुप में रहेंगे तो फिर वो बेटर रहेगा, सो दैट वी कैन टेक द हेड काउंट. अगर कोई मिस हो गया तो फिर वापस ढूंढना मुश्किल हो जाएगा वंस वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. मतलब डीआरडीओ वेस्ट जोन स्पोर्ट्स काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया है एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए. तो जब टीम बिल्डिंग का एक वर्ड आ जाता है तो उसमें एक टीम बिल्डिंग का एक एक्सरसाइज भी होता है. तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा स्वच्छता कैंपेन करने वाले हैं. हमारे स्टेट मैनेजर सर, स्टेट मैनेजमेंट यूनिट HEMR और ARD की ओर से कुछ स्वच्छता का हम लोग कुछ बिन्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आज यहाँ पर देने जा रहे हैं. तो अपने पास 80 ग्लव्स है अभी, 80 पेयर्स. वी आर अराउंड 80 पीपल ओनली, 84 to 85 पीपल हम लोग यहाँ पर है मौजूद. तो हम लोगों को ये जो प्रीमाइसेस है, यही वाला प्रीमाइसेस, ये हमको थोड़ा सा जैसे हमें दिया गया था क्लीन, नीट एंड क्लीन, उसी हालत में हमको देना है. तो हमें एक 15 मिनट्स का स्वच्छता कैंपेन ड्राइव यहाँ पर लेना है. उसके बाद हम लोग ये जो डस्टबिन है ये हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ पर डोनेट करेंगे. उसके बाद हम लोग सूबेदार जी के स्मारक पर की ओर जाएंगे. सिंहगढ़ किले के ऊपर आ गए हैं. इसका नाम कोंढाणा है. हम आगे जाने वाले हैं और आगे जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे यहाँ क्या हुआ था, किस जगह पे हुआ था, ये पूरा इतिहास मैं आपको बता दूंगा. पूरे महाराष्ट्र के लिए अत्यंतिक पवित्र ऐसी जगह है. यहाँ जिस किले के ऊपर हम हैं उस किले के लिए जो वॉर हो गया था, उस वॉर में सूबेदार तानाजी मालुसरे, ये जो हमारे सूबेदार थे, स्वराज्य के सूबेदार थे, इनका जो बलिदान हुआ था वो तानाजी मालुसरे का स्मारक इस जगह है. और बहुत लोग बात करते वक्त ऐसा बोलते हैं कि शिवाजी महाराज के सिपाहियों के हाथों में दांड पट्टा था, जो दांड पट्टा कहते हैं उधर है, वो दांड पट्टा नहीं था, वो सिर्फ पट्टा था. कुछ सिपाही एक हाथ में डंडा
और एक हाथ में पट्टा लेकर लड़ाई करते थे, उसे दंड पट्टा कहा जाता था। तो दो हाथ में अभी महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र का हथियार जिसे पट्टा को घोषित कर दिया है। ऐसे शिवाजी महाराज के समय, स्वराज्य के समय, छत्रपति संभाजी महाराज के समय और इस किले के ऊपर जब जब लड़ाइयाँ होती थी तब जो हथियार इस्तेमाल किए जाते थे उसका दर्शन आपको यहाँ इस स्टैचू में होने वाला है। यहाँ अंदर आते वक्त आपने देखा वहाँ कुछ स्टैचू लगाए गए हैं, वो हमारे हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ जो लड़ते थे वो उस वक्त जिन जिन हथियारों का इस्तेमाल करते थे, ये मराठा जो वॉरियर थे इनकी खासियत है। जो कुछ हथियार हम चलाते थे वो हथियार वहां दिखाई दिए हैं। आप आगे जाएंगे और उनके बाजू देखेंगे तो तलवार तो आपको मालूम है, ये मैं बता क्यों रहा हूँ, उसमें दो अलग चीज है, उसमें दो अलग एम्यूनेशन जिसे कहते हैं हम, वो है बीचों बीच विटा करके एक हथियार दिखाई दिया है। वो जो स्टैचू है ऐसा विटा लेके मैं दिखाऊंगा आपको। वो विटा क्या होता है, आपको सबको भाला मालूम है, सिपाहियों के हाथों में होता हुआ भाला। वो भाला अगर एक बार मारा और वो लग गया किसी को तो वॉर में हम ऐसे जाते नहीं थे और भाला लेके आते नहीं थे, उतना वक्त नहीं मिलता था चालू लड़ाई में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसमें कुछ क्रिएशन कर दिया। उन्होंने ये भाला को बचाने के लिए और समय बचाने के लिए और सामग्री बचाने के लिए उस भाला में कुछ क्रिएटिव इनपुट्स दे दिए और शस्त्रागार में ऐसी एक चीज बन गई कि जो भाला है लेकिन उसके ऊपर दोरखंड लगा दिया, उसके ऊपर कुछ तत्कालीन अनुरूप एक जिसे हम घास कहते हैं, घास जो बढ़ती है, उस घास में एक प्रकार था उस वक्त, वो लगा दिया और उसका इस्तेमाल ऐसा होने लगा, अगर एक बार वो फेंक दिया और किसी को लगा तो उस दोरखंड की मदद से वो वापस आ सकता था। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पहले तो मैं स्वराज जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका बैकग्राउंड ज़्यादा मालूम नहीं था, आज ही पता चला, क्योंकि मैं मराठी की तरह मोस्टली इंग्लिश बुक्स। शायद हमारा टीचर में कभी मुलाकात होगा भाषण जिसमें। आज अपॉर्चुनिटी मैं इधर एक बार आया था पहले, ऐसा गाइड हमको मिला नहीं था। थैंक यू टू द ऑर्गेनाइजर who have arranged the educated guide for us. किला नहीं था उस समय से ये पानी की टांकी है। ये जो देव टांकी का वाटर है, ये जो पानी है, इसमें बहुत सारे मेडिसिन है। इस पर तकरीबन आज तक 26 से 27 लोगों ने रिसर्च किया है। उस रिसर्च के बाद ऐसा पता चला है कि ये जो पानी है उसमें बहुत सारे मेडिसिन। आप में से किसी को पानी पीना हो तो देखो, यहाँ धूप है, बारिश होती है, ठंडक होती है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। और दूसरी एक बात ऐसी है कि यहाँ धूप में भी जो मई महीना होता है, मार्च अप्रैल, ये कभी सूखता नहीं है।
और इससे पूरे किले का वाटर सप्लाई जो है, किले पर टाकियां बहुत है लेकिन पीने के पानी का जो वाटर सप्लाई उस समय से चल रहा है, वो इस देवटाके से चल रहा है। और बाद में क्या हुआ, ये जो सरदार आ गया था वो कोई खान था, उसने किले का घेरा ऐसा टाइट कर दिया कि चींटी भी आगे नहीं जा सकेगी और वहां से अंदर नहीं आ सकेगी। और उन्होंने औरंगजेब बादशाह पुणे में था, पुणे में उसको एक खत लिखा है, तेजतम अंश पर कानजिमी कंस पर क्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, शेर शिवराज है, ये हमारा राजा शेर जैसा है। ये जो काव्य कवि भूषण ने किया था उस तानाजी कड़ा जो मैं उधर बताया, इसका नाम तानाजी कड़ा नहीं था बिल्कुल।
राजगढ़ के लेफ्ट हैंड को हम जब नीचे जाएंगे तो 2 घाट पार करने के बाद आएगा रायगढ़ जिला। उस रायगढ़ जिले और यहाँ से सीधा गए सातारा हाईवे से तो प्रतापगढ़ आपको मालूम है, महाबलेश्वर सबको मालूम है। वो महाबलेश्वर के नीचे गए तो पोलादपुर करके वहां का गांव है। उस पोलादपुर गांव में किसी एक उमरठ खेड़े में वो तानाजी था, उसका इस मुल्क से उस वक्त कोई भी लेन देन नहीं था। उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां थी वो जिम्मेदारियां वहां के मुल्क की थी। लेकिन वो आया था इनविटेशन देने के लिए अपने बेटे की शादी की। उसके बेटे का नाम था रायबा और रायबा की शादी के लिए वो ऊपर आ गया। जब राजगढ़ पे उसको दिखाई दिया कुछ तैयारियां शुरू है, अरे कुछ तो गड़बड़ है। हम जब बचपन में मुहिम के लिए निकलते थे ऐसा कुछ माहौल है। उनने इसको पूछा क्या है भाई? नहीं वो राजा जी का मुहिम है, राजा जी जा रहे हैं। लेकिन किधर जा रहे हैं?